कई लोगों के जन्म होते हैं, मान लीजिए कि 28 अगस्त को कोई व्यक्ति जन्मा, उसी वर्ष में जन्मा, उसी समय पर जन्मा। दो व्यक्ति एक साथ जन्म लिए, एक ही तारीख है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन फिर भी एक बन गया राष्ट्रपति और एक व्यक्ति के जीवन में बड़ी दुविधाएं। क्या करें फिर? ऐसी व्यवस्था में तो फिर लोग बाग ज्योतिष शास्त्र को, आदि आदि हमारे सब विद्याओं को निरर्थक मानने लग जाते हैं। बात ऐसी है, नक्षत्र, शास्त्र, तिथि, ये सब अनुकूलताएं प्रदान करती हैं, पर इन सबसे भी विशिष्ट अनुकूलता प्रदान करता है आशीर्वाद। कोई व्यक्ति अत्यंत विशिष्ट नक्षत्रों में नहीं जन्मा है, लेकिन उस पर आशीष इतना है महापुरुषों का, वह आशीष पाकर के सब कुछ हासिल कर लेता है। तो आज का दिन जो ऋषि पंचमी है, आज के दिन तो आशीष प्राप्त करने का दिवस है, आज का दिवस। इसलिए माताओं को, पिताओं को, बहनों को, अगर आपके आसपास कोई महापुरुष हैं उनको, अगर आसपास नहीं भी हैं तो ध्यान करके उनको, कम से कम आपको सप्तऋषि प्रणाम तो आज करने चाहिए। तो कैसे करो? जिन जिन महापुरुषों को आप जानते हो, जो वास्तव में ऋषि के भेष में ही हैं, जो वास्तव में ऋषि जैसे आचरण में ही रहते हैं, उनका चिंतन मात्र कर लो। सप्त आचार्यों का तो चिंतन कर ही लो, और चिंतन करके सबके चरणार बिंदों में प्रणाम कर लो, सबसे आशीष ग्रहण कर लो। आज के दिन आचार्य चरणों से आशीष ग्रहण करने से अगर कोई विधि अगर डगमगा भी रही होगी ना, नक्षत्र के अनुकूलता से या आपके ज्योतिष शास्त्र के अनुकूलता से, वह भी व्यवस्थित हो जाती है। आज के दिन ऋषि, जितने भी महापुरुष हमारे भारतवर्ष में, उनमें ऋषियों का ही आवेश हो जाता है। इसलिए आज के दिन आशीष ग्रहण करें, सबको प्रणाम करें, वंदन करें, और अनुकूलता बने, उनको प्रसाद पवा में उनकी कुछ सेवा करें। सबरी जी का नाम आप सबने सुना है। सबरी जी के ऊपर राघव जी ने कृपा की, ये बात सब जानते हैं, पर किस वजह से की? क्योंकि एक ऋषि की कृपा थी उनके ऊपर। एक ऋषि प्रसन्न हो गए थे उनसे। सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और विशेष रूप से सोफा वाले, नीचे वाले तो सुनते ही हैं, और सोफा वाले, कुर्सी वालों को कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो कई बार निद्रा देवी आक्रमण कर देती है। एक तो ये पंडाल भी ऐसा है, यहाँ पे एसी की ठंडी हवा चल रही है, शांत वातावरण है, ज्यादा शोर शराबा है नहीं, लोग बाग भी बात करते हैं तो आवाज आती नहीं, उसमें भी सोफा मिल गया है, बीच बीच में पानी भी मिल जा रहे हैं। बहुत व्यवस्थित होकर के दो चीजें नहीं हो सकती। बुरा नहीं मानना, सोफे वालों को मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, है ना। हो सकता है आपके पैर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। दो चीजें बहुत व्यवस्थाएं करके आप नहीं कर सकते। पहला पढ़ाई। बहुत किसी को अगर अध्ययन करना हो, कोई सिविल्स की तैयारी कर रहा हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, और उसको आप 5 स्टार व्यवस्थाएं दे दो, वो नहीं बन पाएगा। बहुत व्यवस्थित होकर के अध्ययन नहीं होता, और बहुत व्यवस्थित होकर के हरिस्मरण भी नहीं होता। ये दो बातें निश्चित हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में आज्ञा की गई है, जिनके तन ठीक हैं, शरीर जिनका ठीक है, पैर भी ठीक है, कमर भी ठीक है, और उसके बाद भी अगर वो बहुत व्यवस्थित होकर के कथा सुनता है, बहुत व्यवस्थाएं लेकर के, तकिया एक यहाँ लगा ली, एक यहाँ लगा ली, एक पीछे लगा ली, और बिल्कुल ऐसे करके फिर कथा सुने, नहीं होगा। फिर उस पर निद्रा देवी की कृपा होगी, कथा नहीं आ सकती। आज तारीख क्या है? 27, हाँ सॉरी 28। हमारी इतनी इधर उधर कथाएं रहती हैं, तो हमको डे और तारीख तो याद ही नहीं रहती। कई बार तो महीना भी भूल जाते हैं कौन सा चल रहा है। जब स्कूल में होते तो याद रहता था कि संडे कब है और मंडे कब है। बाकी जब से कथाओं में इतने व्यस्त हो गए हैं कि तारीख का याद नहीं रहता,
महीने का याद नहीं रहता, कई बार तो साल भी याद नहीं रहते हैं। 2024 भूल जाता है मुख से, फिर याद आता नहीं 25 चल रहा है। समय आएगा कि समय का भी ध्यान नहीं रहेगा। इतनी भगवत सेवा में तल्लीन हो जाना चाहिए कि आपको याद ही नहीं रहे क्या भाव है। तो